नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिमालय के एक ऐसे देवता की जिनके रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इनका नाम है लाटू देवता। ये भारत के बाण गांव में बसते हैं और इनकी पूजा का तरीका तो बिल्कुल ही अनोखा है। और इसी अनोखेपन से जुड़ा है एक बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पुजारी साल में बस एक बार, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, मंदिर के अंदर जाता है? यही वो गुत्थी है जो लाटू देवता की पूरी कहानी का केंद्र है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रिवाजों की, उन मान्यताओं की, जो लाटू देवता को इतना खास, इतना रहस्यमयी बनाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। चमोली का ये दूर दराज बाण गांव, यही है लाटू देवता का मुख्य मंदिर। साल के बाकी 364 दिन ये बंद रहता है। सिर्फ वैशाख पूर्णिमा का वो एक दिन होता है जब खास पूजा के साथ कपाट खुलते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, ये जो पूजा का तरीका है ना, वो और भी हैरान करने वाला है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, मुंह भी ढका होता है, और गर्भगृह में, मतलब बिल्कुल अंदर, उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता। सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर अंदर ऐसा क्या है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही जिसके बारे में बोला जा सकता है? कहते हैं कि गर्भगृह के अंदर का जो भी नजारा है वो एक बहुत बड़ा राज है, और यही राज, यही रहस्य तो देवता की असली शक्ति है। अच्छा, ये तो हुई रहस्य की बात। पर लाटू देवता सिर्फ रहस्यमयी ही नहीं है, वो गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक रक्षक के तौर पर, एक ताकतवर जज के तौर पर। चलिए अब उनकी इस भूमिका को समझते हैं। बाण गांव के लिए लाटू देवता कोई आम देवता नहीं, बल्कि उनके भूमियाल हैं। भूमियाल मतलब भूमि के देवता, उस जमीन के रक्षक। वो लोगों के, उनके मवेशियों के, उनकी फसलों के, सबके रखवाले हैं। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी आपदा आए, गांव वाले सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं। और ये रखवाली कोई छोटी मोटी नहीं है। लोगों का मानना है कि प्रकृति पर, खासकर बारिश पर, उनका पूरा नियंत्रण है। देखिए, जब बारिश चाहिए तो बैरोहो नाम की एक रस्म होती है जिसमें नदी का पानी मंदिर में लाया जाता है। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, जिसे बिथौड़ कहते हैं, तो उसे रोकने के लिए नदी के पानी का रास्ता मंदिर से दूर दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। मतलब देवता की शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। तो वो सिर्फ प्रकृति के ही रक्षक नहीं है, समाज के भी रक्षक हैं। गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद हो जाए तो फैसला लाटू देवता ही करते हैं। उनका फैसला ही आखिरी होता है, सब मानते हैं। तो एक तरह से वो गांव के प्रोटेक्टर भी हैं और सुप्रीम जज भी। लेकिन लाटू देवता की कहानी सिर्फ बाण गांव तक ही सीमित नहीं है। उनका कद इससे कई ज्यादा बड़ा है, और इसकी वजह है उनका रिश्ता इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी देवी मां नंदा देवी के साथ। लाटू देवता को मां नंदा देवी का धर्म भाई माना जाता है, मतलब मुंह बोला भाई। और ये रिश्ता उन्हें सिर्फ एक गांव के भूमियाल से कहीं ऊपर एक बहुत बड़े धार्मिक कैनवस पर खड़ा कर देता है। वो सर्वोच्च देवी के भाई हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है नंदा देवी राजजात यात्रा में। ये यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है। बहुत बड़ी यात्रा है। जब ये यात्रा बाणगांव पहुंचती है तो एक खास नज़ारा देखने को मिलता है। सबसे आगे चलता है 4 सींगों वाला मेढ़ा, जिसे चौसिंगा खाड़ू कहते हैं। और ठीक उसके पीछे कौन होता है? लाटू देवता। वो अपनी बहन नंदा देवी की अगवानी करते हुए पूरी यात्रा को लीड करते हैं। बाकी सारे देवी देवता, सारे तीर्थयात्री सब उनके पीछे चलते हैं। तो सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली देवता, इतने रहस्यमयी, आखिर वो देवता बने कैसे? उनकी कहानी क्या है? चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं जो एक इंसान के देवता बनने की कहानी है। और ये कहानी थोड़ी दुखद भी है। कहानी शुरू होती है कन्नौज के एक गौड़ ब्राह्मण से। वो एक लंबी यात्रा पर थे, बहुत प्यासे थे, और बस एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने पानी समझकर मदिरा पी ली। अब एक ब्राह्मण के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, अपना पवित्र प्रण तोड़ना। उन्हें इतनी ग्लानि हुई, खुद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पश्चाताप में अपनी जीभ ही काट ली। वो मूक हो गए। लाटू, और शायद उनके देवता बनने का ये पहला कदम था। ये त्याग। उनकी मृत्यु के बाद जहां उन्हें दफनाया गया, वहां एक पत्थर का लिंगम बन गया। और फिर एक चमत्कार हुआ। गांव की एक गाय हर रोज वहां जाती और उस लिंगम पर अपना दूध चढ़ाती। सोचिए, इंसानों से पहले एक जानवर ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया। लेकिन गाय का मालिक ये सब समझ नहीं पाया। उसे लगा गाय दूध बर्बाद कर रही है।
उसने गुस्से में उस लिंगम पर ही वार कर दिया और वो टूट गया। बस इसी के बाद गांव पर एक भयानक महामारी फैल गई। तब लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, उन्होंने एक दिव्य शक्ति को नाराज कर दिया है। और इसी घटना के बाद लाटू देवता की पूजा शुरू हुई। तो ये थी कहानी और उससे जुड़ा रहस्य। अब मान लीजिए कि आप कभी बाणगांव जाएं या इस पूजा को देखना चाहें, तो कुछ जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। चलिए एक क्विक गाइड देखते हैं। सबसे पहले लाटू देवता को भैरव देवता भी कहा जाता है, यानी भैरव का ही एक रूप। प्रोफेसर डी शर्मा के मुताबिक मंदिर के अंदर उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है और उनके हाथ में एक तलवार है। और हाँ, तारीखें याद रखने वाली हैं। मंदिर के कपाट वैशाख पूर्णिमा जो करीब करीब मई में आती है तब खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर के आसपास बंद हो जाते हैं। एक और जरूरी बात, कंफ्यूज मत होइएगा। एक हैं बाणगांव के लाटू देवता और एक हैं नीति घाटी के लट्टा देवता। नाम मिलते जुलते हैं और दोनों ही मूक हैं, पर कहानियां एकदम अलग हैं। जैसा हमने देखा, लाटू देवता खुद के पछतावा की वजह से मूक हुए थे, जबकि लट्टा देवता के साथ उनके भाइयों ने धोखा किया था जिसकी वजह से वो मूक हुए। तो दोनों अलग अलग हैं। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस कहानी को छोड़ते हैं कि क्या होता है जब एक इंसान की एक छोटी सी भूल एक दिव्य शक्ति का कारण बन जाती है। लाटू देवता की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक गलती, उसका पछतावा और फिर त्याग किसी को देवता बना सकता है, और कैसे एक त्रासदी पीढ़ियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है।